पीके भाई साहब, एक अनाउंसमेंट है, यदि आप जब भी अलाउ करें मैं बता दूंगा एक। अभी आप अभी बता दीजिए। कर लीजिए गुरु भाई, अभी कर लीजिए। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु भाई, कल कल गुरुदेव की बरसी का कार्यक्रम 9 बजे, कल सुबह 9 बजे लाइव करेंगे गुरु भाई। तो जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जिसपे अपना ये वीडियो आता है, उस पे वो लिंक आ जाएगा, या फिर अपने ग्रुप पे भी अपन लोग डाल देंगे वो। तो कल सुबह 9 बजे से लाइव रहेगा ये। 9 आप भी। बजे गुरु भाई जी। हाँ। हाँ, सुबह 9 बजे से चालू रहेगा गुरु भाई, जैसा भी 1 घंटे 1.5 घंटे का रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो आप एक दो बार, जब भी, एक तो जब कार्यक्रम समापन हो तभी और लोग जुड़ते हैं, उस समय भी एक दो बार अनाउंसमेंट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कर। जय गुरुदेव। डायरेक्ट जामसर से लाइव। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। जी जी। जय गुरुदेव। आप सभी को एक बार फिर से गुरुदेव सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के ध्यान और अनुभव के सेशन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आपका अभिनंदन है। ये कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग के केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाला निरंतर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम दूर दराज के क्षेत्रों से, देश विदेश से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए, गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। हमारे गुरुदेव का कहना है कि हमारी खुद की ठेकेदारी नहीं, आपका भी ये दायित्व बनता है। जो आपको मिला है आप उसको बांटो। मुझे मेरे गुरु की कृपा से मिला। आपको अगर कुछ भी परिवर्तन आता है सिद्ध योग के माध्यम से, तो आप दुनिया को बताओ। तो हमारा ये परम धर्म बनता है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गुरु के संदेश को, गुरु के कार्य को हम दुनिया तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और इस सिद्ध योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया जाए। कि सिद्ध योग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पद्धति है जो ना आपको किसी कर्मकांड में बांधती है, न किसी दीपक बाती में बांधती है, न किसी पूजा आराधना में बांधती है। एक सिंपल सी आराधना है, साधारण सी आराधना है। गुरुदेव इसमें एक दिव्य मंत्र देते हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है। नाम जपोगे तो बीमारी से नहीं मरोगे। उसमें गुरुदेव उदाहरण भी देते हैं। संजीवनी मंत्र क्या है? हमारे देश में तो उसको सारे लोग जानते हैं कि रामायण, राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। गुरुदेव कहते हैं कि अगर शरीर में सांस नहीं रहती, मर जाता तो शक्ति काम नहीं करती। अगर आपके शरीर में सांस है तो ये शक्ति सांस निकलने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। संजीवनी का मतलब यह होता है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि आपको कोई भी बीमारी हो, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, किसी भी अवस्था में आप पहुंचे कोई बीमारी के दौरान, आप नाम जपो मन ही मन, और तेल की धार की तरह जपना है, अराउंड द क्लॉक जपना है। आप बीमारी से नहीं मरोगे। जीता जागता उदाहरण मैं खुद आप लोगों के सामने बैठा हूं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी को अपने मुखारविंद से पढ़े, गुरुदेव की दीप लेखनी का पाठ करें। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आपका जी स्वागत। कृपया लेखनी का पाठ करें। जय जी। स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयर होगी गुरु भाई? जी हो गई गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों? 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। इस युग में संसार में अध्यात्मवाद की जितनी दुर्गति हो रही है, पहले शायद ही कभी हुई है। विचित्र विचित्र प्रकार के प्रकृति विरोधी आचरणों पर चलना आज के अध्यात्मवादी सफलता का प्रतीक मानते हैं।
कंचन और कामिनी की जो दुर्दशा इस युग के अध्यात्मवादी कर रहे हैं वह बड़ी अजीब बात है। जगत जननी नारी का अध्यात्म विरोधी ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित किया जाता है जिसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। अगर नारी ना होती तो वे तथाकथित धार्मिक गुरु कहां से पैदा होते? धार्मिक ग्रंथों को तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से निर्जीव और विकृत हो जाते हैं। दान पुण्य, त्याग, तपस्या, पाप आदि की ऐसी परिभाषा की जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गीता को ही लीजिए। इस पर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। महर्षि अरविंद जैसे चंद अध्यात्मवादियों को छोड़कर सभी ने गीता द्वारा त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि की शिक्षा खींच तान कर दिलवाने का प्रयत्न किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस पक्ष का विवेचन किया गया है उसकी पूर्ण गहराई तक पहुंचा है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर आध्यात्मिक व्यवसायियों के दिशा निर्देश पर मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया है। गीता जैसे ग्रंथ का भी दुरुपयोग करने में ये तथाकथित अध्यात्मवादी नहीं चूके। गीता रूपी ग्रंथ का मंदिर बनने के बाद जब उसमें मूर्ति स्थापित हो चुकी तो अर्जुन ने जो कार्य किया गीता का सही अर्थ वही था। अर्जुन ने जो कुछ किया उसमें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि जो उपदेश आधुनिक अध्यात्मवादी गीता से दिलवाते हैं, इससे कौन सी झलक मिलती है? अर्जुन ने तो यही कहा कि धर्म के बारे में जो भ्रांतियां मुझ में थी वे सभी मिट चुकी हैं, अब मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सुनियोजित ढंग से सभी धार्मिक ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर आज के आध्यात्मिक व्यवसायी और गुरु भोली भाली जनता का धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं। कंचन और कामिनी को पापों की जड़ बताकर स्वयं चोरी छिपे उसका अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्मवादियों की इन गलत हरकतों के कारण आज के समाज में धर्म विरोधी लोगों की बाढ़ आ गई है। आधुनिक गुरुओं ने धर्म का संबंध पेट से जोड़ लिया है। ये इनके इन प्रकारेण धर्म की आड़ में आर्थिक शोषण के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। संसार भर के सभी धर्मों से लोगों की आस्था खत्म हुई है। उसमें मुख्य हाथ इन्हीं धर्म गुरुओं का है। कालचक्र अबाध गति से चल रहा है। इसी के अनुसार संसार की हर वस्तु गतिशील है, परंतु आज के अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कालचक्र अपनी गति में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता। इसकी गति में रुकावट डालने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। फिर इन नकली लोगों की क्या औकात है? इस युग का बुद्धिजीवी और तर्कशील मनुष्य हर काम का परिणाम चाहता है। अब इस युग का मानव केवल शब्द जाल और अंधविश्वास से भ्रमित होने को तैयार नहीं है, वह परिणाम के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है इस युग के प्रवचनों और कथाओं में अधिकतर वे ही स्त्री पुरुष नजर आते हैं जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मृत्यु उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो कुछ बुरे काम किए वे सजीव होकर सामने प्रकट दिखाई देते हैं। अपनी ही इस भयानक आकृति से भयभीत ये लोग क्या आराधना करेंगे? ईश्वर के पास जाने से तो हर प्रकार का भय दूर भाग जाता है। अतः ये सभी स्त्री पुरुष अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर इन तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं की आड़ लेकर बचने के लिए उनके पास जाते हैं। ये चतुर धर्म गुरु भी इस स्थिति को अच्छी प्रकार समझते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर वे उनका बहुत अच्छा शोषण करते हैं। इस युग में संसार भर के धर्म गुरुओं की मात्र यही खुराक बची है। वे इस स्थिति का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। परंतु इस युग का युवा इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन अब नहीं चलने देगा। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य प्रकट होगी जो इस खाली स्थान की पूर्ति करेगी। इस प्रकार इन यथास्थितिवादी नकली गुरुओं का अंत होकर शुद्ध और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। यह सब
यह सब कुछ कालचक्र के प्रभाव से होगा, जिससे न आज तक कोई न बचा है और न आगे बचेगा। श्री अरविंद जैसे अनेक सात्विक संतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री अरविंद के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है, अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। संसार में हर प्रकार की उन्नति में युवा शक्ति का ही मुख्य योगदान रहता है। हर ज्ञान की शिक्षा का समय किशोर और युवा अवस्था होता है। अतः भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन इसी उम्र में होना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, परंतु इस युग में अध्यात्मवाद के लोप होने के कारण इस पक्ष की शिक्षा बंद हो गई। इस प्रकार भौतिक विज्ञान तो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, परंतु अध्यात्म विज्ञान के गुरुओं के क्रमिक हास के कारण उसका लोप हो गया। भौतिक सत्ता पर जब तक आध्यात्मिक सत्ता का अंकुश नहीं लगता, भौतिक विज्ञान का उपयोग सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार भर के भौतिक रूप से उन्नत देश इस शक्ति का उपयोग मानव जाति के सहार के रूप में कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा है, संसार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, वह उठ रहा है। वह दिन अब दूर नहीं जब एशिया संसार की भौतिक शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अधीन करके संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करेगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुभाई जी धन्यवाद आपका। अभी आप सभी ने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाया है। इस लेखनी में गुरुदेव ने एक ही चीज बताई है कि हमें समर्थ गुरु के ही सानिध्य में रहना चाहिए। ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए जो कर्मकांडी वस्त्रधारी होते हैं, नाना प्रकार के रंग कलर पहन करके घूमते हैं। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कई बार कहा है कि इस देश में तो इतने गुरु है कि कंकड़ फेंको तो गुरु पे ही गिरेगा, लेकिन उसमें से हमें समर्थ गुरु को ढूंढना है, और वो भी अपनी किस्मत अपने प्रारब्ध के अनुसार ही समर्थ गुरु मिलते हैं। समर्थ गुरु हमें खुद अपने पास बुलाते हैं, हम गुरु के पास नहीं जाते। आज का कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं अभी यहीं से। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन जो नए जुड़े हैं अगर मंच से, तो उनका स्वागत है। कृपया वो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्न को रख सकते हैं इस मंच पर। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई भी प्रश्न आप रखना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, गुरुदेव से रिलेटेड हो, गुरुदेव के जीवन परिचय से कुछ ऐसी बातें आपको जाननी है, तो आप कृपया इस मंच पर रखें अपनी बात को। आपके जीवन में सिद्ध योग से जुड़ने के बाद किसी भी प्रकार की का बदलाव हुआ हो, तो उसको भी आप रख सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग ही एक ऐसा योग है जो क्रियात्मक परिवर्तन की बात करता है। इसमें रिजल्ट तुरंत मिलता है, इसमें देर नहीं लगती। गुरुदेव कहते हैं कि 20 साल नहीं लगेगी, जो काम 20 साल बाद होना है अभी क्यों ना हो जाए, तत्काल क्यों ना हो जाए। उसके लिए गुरुदेव संजीवनी मंत्र का सहारा लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आप नाम जपते रहो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप नाम जपते रहो, बाकी का काम मेरा है, आगे का काम मेरा है। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आके काम शुरू हो जाएगा। समर्थ गुरु हमेशा चैलेंज की बात करता है।
प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता है, प्रत्यक्ष अनुभूति की बात करता है। गुरुदेव के यहाँ लेन देन का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव हमारे कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगाया भाई। यहाँ पे लेन देन का कोई मतलब नहीं है, चढ़ावा का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी श्रद्धा चढ़ाइए, अपने सद्भाव चढ़ाइए। गुरु आपकी श्रद्धा का भूखा है, गुरु आपके सद्भाव का भूखा है। गुरु को धन की लालसा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जिस दिन धन के चक्कर में पड़ूंगा, अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरुदेव ने जब तक इस धरा पर रहे भौतिक शरीर में, पैसे को और धन को कभी गुरुदेव ने महत्व ही नहीं दिया। शुरुआती दिनों में जब गुरुदेव को सिद्धियां प्राप्त हुई तो बीकानेर में गुरुदेव के यहाँ बहुत सारे पुरोहित लोग आए थे कि आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो, हमारा भी भला हो जाएगा आपके साथ साथ। गुरुदेव ने सीधा जवाब दिया कि सोना दे करके मैं लोहा नहीं ले सकता, आप हमें क्षमा करें। वहां पे एक सर्टिफिकेट गुरुदेव को मिला। बार बार गुरुदेव कहते हैं अपनी स्पीच में, अपने प्रवचन में, ये तो जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा। तो भाई मैं जन्म से ही धन की कामना नहीं किया, जन्म से ही मेरे पास धन नहीं है। कहने का मतलब कि धन से मिलने वाला ये योग नहीं है। उसके लिए भी गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि अगर धन से खरीदने वाला कार्यक्रम होता तो अमेरिका कब का इसको खरीद कर ले गया होता। ये धर्म है भाई, धर्म। ये मेरा धर्म है, मेरे गुरु के धर्म का आदेश है। मेरे गुरु का आदेश है कि धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व को बताओ। एक ऐसा योग है, सिद्ध योग को हम महायोग भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या अपने आप दूर होती है। आपको नाम जप करना होता है और सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना। ये कार्यक्रम हमारा नियमित चलता है। क्रांति गुरुबहन जी ने हैंड रेज किया। आप गुरुबहन, आपका स्वागत है, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अक्सर ये अपन लोग कहते हैं कि कोई मन में प्रश्न हो तो गुरुदेव से पूछिए जी। तो आज अपन एक ऐसा वो रखे सेशन में कि भाई जिसने गुरुदेव से प्रश्न किया हो, गुरु भाई बहन ने उनको उत्तर मिला हो, तो अपना ऐसा अनुभव बताएं। तो मेरे को तो कभी अभी विश्वास भी नहीं आता कि मैं गुरुदेव से पूछूंगी तो कुछ उत्तर मिलेगा मेरे को। तो मैं कुछ पूछती भी नहीं हूँ, मेरे को विश्वास ही भी नहीं है। तो आप अपने आप से शुरू कीजिए और फिर और गुरु भाई बहन बताएं कि वास्तव में प्रश्न का उत्तर गुरुदेव देते हैं, ऐसे अनुभव मतलब। जी जी बिल्कुल। आपके बातों को मैं आज इसी से हम सेशन को आज चलाएंगे कि किसी भी गुरु भाई बहन के अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा हुई हो, कभी आपने प्रश्न किया हो गुरुदेव से और उसका जवाब गुरुदेव ने दिया हो, कृपया आप मंच पे उसको रखें। मेरा निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन, जैसा कि क्रांति गुरु बहन ने प्रश्न रखा है कि आपका प्रश्न गुरुदेव के माध्यम से उस प्रश्न का जवाब मिला है, कैसे मिला है, उसको कृपया मंच पर रखें। कोई भी गुरु भाई बहन, ध्यान करते समय आपने प्रश्न रखा है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। प्रवीण गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव पीके सिंह भाई साहब जी। जय बहुत गुरुदेव। बहुत मेरे गुरु भाई बहनों को। और जहाँ तक ये क्रांति बहन ने प्रश्न पूछा है ना कि मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला, तो वो जरूरी भी नहीं है कि कोई आपको जवाब मिले। ये तो सिद्धियोग का जो ये दर्शन है ना, ये हमारी इच्छा के अनुसार तो चलता है, होना ही नहीं है इसमें कुछ नहीं चलता। ये सत्ता जो बैठी है ना हमारे अंदर, उसके अनुसार चलना होगा।
तो प्रश्न हम पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, और ऐसा नहीं कि जवाब बहुत बार जवाब खूब मिले, दबा के मिले, रोज ही मिलते हैं। मैं बताऊं तो वो मेरे अंतर्मन की आवाज होती है, अंदर से गुरुदेव से प्रार्थना की। हाँ, ये भी है कि कुछ सवालों के जवाब तुरंत मिल जाते हैं, कुछ सवालों के जवाब देर से मिलते हैं, कुछ सवालों के जवाब हो सकता है ना भी मिलते हो, ये भी है। तो ये तो एक हमारी प्रार्थना होती है, कोई सवाल नहीं होता गुरुदेव भगवान से, कोई प्रश्न नहीं होता, वो तो एक प्रार्थना होती है कि भाई मुझे ये ठीक लग रहा है गुरुदेव भगवान, ऐसा हो जाए। तो ये इस तरीके की मेरी प्रार्थनाएं होती है। तो वो उसका उसी टाइम भी जवाब आ जाता है, जैसे ही प्रश्न खत्म होगा जवाब भी तैयार होगा, और नहीं भी आए, और हो सकता है 2-4 दिन बाद भी आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम प्रश्न पूछे और प्रश्न का जवाब भी हो, क्योंकि ये सारा सिस्टम थोड़ा सा ना सिद्धियोग को समझने की बहुत जरूरत है कि ये सिद्धियोग कैसे उस परम सत्ता के जब हवाले हमने कर दिया, समर्पित कर दिए, तो सवाल जवाब यहाँ पे कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। नहीं रख सवाल कर साधक है, हम एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक जैसे मनुष्य प्राणी की जिज्ञासु होता है वो हर चीज के लिए, और उसका स्वभाव है जिज्ञासा को प्रदर्शित करना और अपने सवाल जवाब किंतु परंतु करना रीजनिंग लॉजिक के साथ में। लेकिन आध्यात्मिक चेतना जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो हमारे सवाल का हाजिर जवाब हो। हमारी प्रार्थनाएं होती हैं गुरुदेव भगवान से, वो प्रार्थनाएं जो हमारे लिए राइट है वो हमारे पास रह जाता है, जो राइट नहीं है वो अपने आप चला जाता है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो मेरा तो अनुभव यही पीके सिंह भाई साहब। जय गुरुदेव। बाकी और गुरु भाई बहनों को लीजिए। जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने सच कहा है कि हम प्रार्थना ही करते हैं, प्रश्न नहीं करते। हकीकत है कि कोई भी एक, जैसे आप हैं, मैं हुआ, हमें तो जीवन मिला है, और हमें तो हाँ, इससे हमें इससे ज्यादा मतलब जवाब, बड़ा जवाब क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जीवन से ज्यादा मूल्यवान क्या हो सकता है। कुछ नहीं। हाँ, अ, तो हमें जो सारे मिला है उसका हम कहाँ वर्णन करें, उसका तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। जी तो जी हमारा तो कोई बिल्कुल। प्रश्न नहीं बनता कि हम गुरुदेव से कोई प्रश्न कर सके। हाँ, तो हमारा कोई हक ही नहीं है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्रांति बहन से हमारी तो यही प्रार्थना है, गुरु बहन अपनी प्रार्थनाएं जारी रखिए, और आप ना भी रखेंगे तो भी वो सुन रहा है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, तो भी वो हम सबके अंदर बैठा है। वो परम सत्ता सर्वव्यापी है, और वो हम सबके अंदर बैठी है। ऐसा नहीं है कि कुछ उससे छुपा हुआ कि उसको नहीं पता, और आपको पता है, या मतलब हम सबको पता है और उसको नहीं पता। वो नहीं भी, वो तो समय आने पे आपको जवाब वो 100% मिलेगा। ये जी मैं इस संदर्भ में एक चीज और करना चाहता हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि करने वाले गुरुदेव हैं, करवाने वाले गुरुदेव हैं, प्रश्न भी गुरुदेव ही उठाते हैं, प्रश्न को सॉल्व भी गुरुदेव करते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल। जिज्ञासा भी गुरुदेव ही पैदा करते हैं, उसको हाँ, शांत भी गुरुदेव ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल, पीके ये सिंह भाई साहब। ये लाजमी बात है कि हम कहाँ जाएंगे अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है हमारे सामने, तो हम किससे प्रश्न करें? जो प्रार्थना या जो हमारे सवाल अगर सिद्धियोग दूर नहीं कर सकता, तो वो इस कहीं भी संभव नहीं हो, उसका जवाब जी, कहीं भी संभव नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में है ना, जगाता वही है, हंसाता वही है, रुलाता वही है, नचाता वही, सब कुछ वही करा रहा है। और पीके सिंह भाई साहब, जो वो सवाल कोई प्रकृति सवाल कोई छोड़ती नहीं है, वो जवाब देती है, हर सवाल का जवाब देती है। प्रॉब्लम बिल्कुल, होती है उसके सॉल्यूशन ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स कम है सॉल्यूशन ज्यादा। ज्यादा है। तो अध्यात्म चेतना के साथ अगर हम उसको सोचेंगे तो ना सवाल रहेगा ना जवाब की जरूरत पड़ती है कभी भी। ये तो एक गुरुदेव भगवान जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। जय गुरुदेव पीके सिंह। जय गुरु भाई, धन्यवाद आपका। एक तो गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन आपका स्वागत है। 4 और लोगों ने हैंड रेज किया है, कृपया बारी बारी से आप सब लोग आए, जैसे एक का खत्म होता है दूसरा आप आ जाए।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को मेरे जय गुरुदेव। जी प्रवीण भाई साहब ने कहा है, उसी बात को मैं भी सहमत हूँ और एक कहना चाह रही हूँ कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं कई बार तो हम सोचते हैं उससे पहले वो आंसर आ जाता है। जी और जी कई बार खूब प्रार्थना करने पर भी नहीं आता, शायद उसमें हमारा कुछ प्रारब्ध छिपा होता है इसलिए वो नहीं आता है। और कई बार तुरंत अंदर से जवाब आ जाता है, कई बार सोचने से पहले ही तुरंत वो काम हो जाता है। ये तो गुरु सत्ता को पता है हमारा काम क्या है क्या नहीं, क्या जरूरत जी है कहाँ जरूरत है, वो सब कुछ उनको पता है, उसी के अकॉर्डिंग होती है, हमारा अकॉर्डिंग नहीं चलता ये काम। मेरा तो बार बार यही हो रहा है कि आधा बार तो तुरंत जवाब आ जाता है, आधी बार सोचती नहीं हूँ जिससे पहले वो कार्य हो जाता है। और कई बार प्रार्थना पे प्रार्थना लगाए जाओ लेकिन वो कार्य फिर भी नहीं होता है। नहीं होता। बस वो साक्षी भाव में देखना है कौन सा काम हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा उसमें सोचते हैं या तो कुछ हमारा प्रारब्ध हो गया या कुछ हमारी भलाई छिपी है या फिर समय के अनुसार वो कार्य होगा। बिल्कुल। यही सोचते हैं बस। जय गुरुदेव, यही कहना था गुरु भाई मेरे को। धन्यवाद। जय गुरुदेव। और किन किन लोगों ने हैंड रेज किया, कृपया आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि हमारी अंदर मन की चेतना होती है, तो इसी सवाल से मैं भी सहमत हूँ इस हिसाब से, क्योंकि मैं भी कभी गुरुजी से कभी सवाल नहीं करती। मैंने कहा उनको सब पता है, मेरा अंदर सब कुछ जानते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, मैं सवाल पूछ के करूं भी कि क्या। एक बार मैं आपको बताती हूँ सच्ची घटना हमारे घर की। लॉकडाउन था, मेरी पुत्र वधू को कई बार लो बीपी हो जाता है, और मैंने शुरू में नाम नहीं लिया था, कुछ ही महीने हुए थे नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा गुरुजी से। तो वो क्या बेहोश होगी, गिर गई सोफे से, और मैं और मेरे हस्बैंड और उसका बेटा पोता हमारा छोटा सा 1-1.5 साल का, और हम घबरा के, बाहर तो सब कुछ बंद था, कहाँ लेके जाएं। जी जी। मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा हो रहा कि भाई ये क्या हो गया, क्या करें। मेरे मन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, न कोई परेशानी, बस अंदर मंत्र जाप चल रहा मेरा। मैंने प्रश्न भी नहीं किया गुरुजी से, और आध घंटा हमने हाथ पैर मसल लिए, उसको पानी भी छिड़के दे लिए, लेकिन उसको होश नहीं आया। दांत उसकी दाढ़ी बंद थी बिल्कुल, और आध घंटे तक मैं मंत्र जाप चलता रहा और मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता रहा। मैं फिर भी नहीं बोली, और आखिर में मेरे को कहा कि बेटा खड़ा हो, खड़ी हो तू, और लहसुन की डोडी ले, उसको कूट के और इसके नाक पर लगा दे। अब मैंने तो कभी सुना ही भी नहीं था ये। अब मैंने उसको गई किचन में, वो कूटी और उसके नाक पर लगाते ही होश आ गया उसको। वाह वाह। अब देखो, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, ये मन का चेतना ही गुरुजी ने अंदर से मेरे को प्रेरणा दी। जी जी अभी ऐसे कर बेटे। और इसी तरह से एक बार दीपावली पे अमावस्या वाले दिन, मैं तो गुरुजी के 7 दिन मंत्र दीक्षा के 7 दिन के बाद ही सारे प्रवाहित कर दिए थे अपने देवी देवता नहर में। मैंने कहा आप ही हो मेरे तो सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड जैसे पितरों को मानते थे, पितरों को जो हमने एक मड्डी बना रखी थी, वो भी उसकी ईंटें भी मैं प्रवाहित कर दी थी। मैंने कहा बहुत देख लिया, ये पितर इनसे कुछ नहीं हुआ, और ये घर में बहम हो जाएगा बच्चों को हमारे बाद। मैंने कहा इनको प्रवाहित कर दो। सारे डरे कि हम नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं करूंगी प्रवाहित अपने हाथों से। तो वो ईंटें भी हमने जो मड्डी बना रखी थी वो भी प्रवाहित कर दी। तो क्या होता है, मेरे वो दिवाली के दिन अमावस्या होती है, तो अमावस्या वाले दिन बोले मेरे हस्बैंड खीर बना रखी थी, बोले फुलके बना दे और पितरों को भोग लगाना। मैंने कहा आज तो मैं तो लगाऊंगी नहीं, मेरे तो पितर अंदर ही है, सब कुछ मेरे अंदर है, गुरु जी ने कह रखा है। मेरा पक्का विश्वास। आप मैं झूठ मानोगे, मैं बिल्कुल मानती ही नहीं कहूँ, पक्का विश्वास मेरा। तो मैं इनकी फोटो के आगे ना मिठाई रख दी, खीर का कटोरा भर के रख दिया, और मैं ध्यान लगा के बैठ गई। मैंने कहा गुरु जी आज तो आपको आना ही पड़ेगा भोग लगाने, चाहे कैसे भी आओ, मैं नहीं मानूंगी। और मेरे आंखों से अश्रु
बनने लगे। इतनी मैंने कहा आप भी तो सब कुछ हो मेरे, और ये तो पितरों की निकाल रहे हैं, आप कम से कम मेरी इतनी तो सुन लो कि मेरा भोग लगा जाओ आज। फिर कभी नहीं कहूंगी आज भोग लगा जाओ। तो क्या होता है गुरु भाई, वो 15 मिनट के बाद मैं जैसे उठी, ध्यान लग गया मेरा, और आंखें उनके पूछ के मैं गई किचन में, तो हमारे मेन गेट पे आता है वो जय श्री गोरखनाथ की, ऐसी आवाज आई, जय श्री गोरखनाथ। मैंने कहा ले साक्षात ये तो आगे ना, हमारे तो दादा गुरु ही आगे गोरखनाथ के वो। तो मेरी इतनी खुशी हुई उस दिन के पी सिंह जी, बहुत ज्यादा। तो बोले, मैं गई गेट पे, मैंने कहा आ जाओ महाराज जी आओ। बोले मैं बच्चा भोजन करूंगा, और नहीं तो ये अक्सर पैसे लेते हैं बाबा। बोले मैं बच्चा भोजन करूंगा। अब उसने भोजन ही मांगा, मैंने कहा जरूर कराएंगे तुरंत। मेरे तो बाग बाग हो गया दिल। मैंने कहा देखो साक्षात भेज दिया गुरु जी ने। और मैंने उसको आसन दिया, उसको खीर खिलाई अच्छे से 2-3 कटोरी, और उसको भोजन कराया। तृप्त हो गए। मैंने कहा तृप्त हो गए महाराज? बोले हाँ जी। बोले अब कंबल दे दो। मैंने कहा जी कंबल मेरे पास है पुराना, नया तो नहीं है। बोले नहीं पुराना नहीं, तो चलो 100 रुपये दे दो। तो मैंने उसको 100 रुपये दिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो अंदर की प्रेरणा है ना, वो गुरु जी इतनी सुनते हैं कई बार अपने आप, बगैर प्रश्न किए ही वो बात बिल्कुल में पूरी हो जाती है। अब दिल से मैंने करी तो आगे ना भोग लगाने, बिल्कुल। और भोजन ही मांगा उन्होंने, मैं भोजन करूंगा। तब तो मेरे हस्बैंड को भी जच गई, कहा तेरी प्रार्थना तो बिल्कुल वो ठीक गई। मैंने कहा देख लो अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है, अंदर का हमारे गुरु जी में ही सब कुछ है। तो इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि मन की प्रेरणा और मन की चेतना ये अंदर सारे जवाब दे देती है। मैंने तो कभी किया ही नहीं, गुरु जी को सब कुछ पता है मेरे लिए क्या समस्या है, मैं किस बात से दुखी हूँ। और मैं सोचती हूँ जो दुखी हूँ वो ठीक नहीं हो रहे, वो मेरे प्रारब्ध हैं, अपने आप वही ठीक करने वाले हैं, वही कष्ट देंगे वही सुख देंगे। इस बात से शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है हर बात से। बस मैं यही कहना चाह रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरुबान आपके भाव। मतलब यही है ना कि गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो सद्भाव का भूखा हूँ भाई। गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है। हाँ जी। गुरु और चित्ती गुरुबान आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं, और कोई इसी ना तो कैमरा भी ऑन कर ले बस। चित्त गुरुबान, गुरुसियाग सिद्धयोग। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। वो एक्चुअली ऐसे ही हैंड रेज हो गया था गलती से। हाँ तो गलती से बोलिए फिर। बताइए अपने भाव बताइए। गुरुदेव से आप प्रार्थना करती हैं कोई भी मन में, चाहे कुछ भी उनसे प्रश्न करती हैं कि नहीं करती हैं? और आज यही सीरीज चल रही है, आज यही सेशन का विषय है। प्रश्न क्या, मैं प्रश्न तो मैं नहीं, लेकिन लड़ती जरूर उनसे, लड़ते रहती हूँ। अच्छा, वो भी तो प्रश्न ही है ना। जैसे घर में बड़े, मतलब बड़े बुजुर्गों से, मम्मी पापा से लड़ती, उस टाइप के लड़ते रहती हूँ उनसे। वही तो हुआ ना, सब मिलाकर वही हो गया ना कि आप कुछ तो उनसे मांग रही हैं। वो पहले, अब क्वेश्चन मतलब प्रश्न कहना चाहिए क्या था, वो मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन हाँ जैसे पहले होता था कि मन में अगर कुछ चलता था, जैसे कोई भी विचार आते थे कि किसी भी चीज को लेकर के, जी जी। और मैं ध्यान में बैठती थी, तो उसी से रिलेटेड मुझे गुरुदेव दिखा देते थे। गुरुबहन कोई इशू ना तो कैमरा भी ऑन कर लें कृपया। सॉरी, अभी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा मेरे साथ पहले बहुत होता था कि जैसे मन में कुछ विचार चल रहे हैं तो उसका आंसर मुझे ध्यान में मिल जाता था। जी जी। जैसे शादी के पहले भी कुछ ऐसी मैं सोचती रहती थी कि कब, जैसे ध्यान के पहले ऐसे सोचती थी, मन में विचार चलता था कि कब क्या होगा, जैसे इस टाइप का कुछ
तो गुरुदेव मुझे सन दिखा देते थे कि ये सन या ये डेट या फिर ये इतना ऐसा कुछ जो भी रहता था वो दिखा देते थे। और एक बार तो क्या हुआ कि जहाँ होनी थी ना वो जगह भी दिखा दी और हस्बैंड का वाई फेस साइड पोज भी दिखा दिया था ध्यान में। तो उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाई, मैंने कहा ये मेरा वहम है या फिर ऐसे इमेजिन करी हूँ मैंने, ऐसा कुछ मैं ऐसा उतना ध्यान नहीं दे पाई थी पहले, शादी के पहले की बात है। जैसे जैसे मन में विचार चलता था, सब बोलते थे शादी कर लो, मैंने कहा मुझे तो करनी है नहीं, लेकिन वो हो गई अचानक। तो ऐसे ही ध्यान में जैसे दिखा मुझे, तो वो जगह दिखी और साइड पोस्ट हस्बैंड का सा दिखा, तो मैंने बोला मैं तो इनको कभी देखी नहीं, पता नहीं, हो सकता वहम ऐसे कुछ होगा, जो भी है पता नहीं क्या है। उसके बाद जब उसी जगह शादी हुई और जब वही फेस सामने आया तो मैंने कहा ये तो मैंने कहीं देखा था। फिर मुझे याद है कि मैंने कहाँ देखा था, फिर मुझे याद है कि नहीं ये सब चीजें तो मैं ध्यान में देख चुकी थी। ध्यान में देख चुकी जी। तो अब मैं गुरुदेव से लड़ती हूँ कि वो सब आपने करवाया, क्या करवाया है जो भी चल रहा है अभी, अब जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक है, गुरुदेव जाने, वही करेंगे जो भी करेंगे, वही है जो भी है। अब हमारे गुरुदेव हमारे लिए तो इतना अच्छा कुछ सोचते हैं ना, हम तो जी उनके जी। बारे में कोई प्रश्न चिन्ह डाल ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। अभी हमारे यहाँ पे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो प्रवचन देने के लिए शिव पुराण का जो खूब चल रहा है ना आजकल, प्रदीप मिश्रा जी का, वो आए हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो कम से कम 10-15 लाख पब्लिक, इतनी पब्लिक की पूछो मत ना, पैर रखने को जगह नहीं, गाड़ी निकलने को जगह नहीं, खतरनाक पब्लिक। और ऐसे ऐसे आजू बाजू से मतलब कितने 10 लाख पब्लिक कितनी होगी आप सोच सकते हो, इतने सारे लोग। सच और में वो क्या बताते, सिर्फ शिव पुराण के बारे में जो जो भी बताते ठीक है, बट सबने मुझसे बोला अरे तुम गुरुदेव को छोड़ो, शिव पुराण सुनने जाओ, 7 दिन वहां बैठो और जाके वहां सुनो, उसी से तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, उसके बाद भी तुम गुरु को नहीं छोड़ रही हो, तुम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में हो कि बता नहीं सकते, बोला मतलब सबको पता है जो भी प्रॉब्लम है, गुरुदेव जाने हो। तो बोले तुम इतनी प्रॉब्लम में हो उसके बाद भी तुम अपने गुरु को नहीं छोड़ रही हो, तुम एक बार जाके तो देखो वहां पर, तुम सोमवार का व्रत करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, ये करो, जल चढ़ाओ शिव जी पे। सब मतलब जितने पहचान के लोग सब मुझे यही बोले जा रहे हैं, यही सब कुछ बोले जा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड बोले कि नहीं तू प्लीज एक दिन तो जा वहां पर। और हमारे मतलब कहना चाहिए ससुराल पक्ष मायके पक्ष पूरे पागल है वहां पे, मतलब वो शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा के मतलब पूरा खानदान पागल है। सब लोग गए और ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे, हाँ आई थिंक फर्स्ट डे शाम को ऐसी बारिश करवाई गुरुदेव ने, ऐसी बारिश करवाई कि सब लोग भागने पड़ना छूटे जहाँ 10 लाख पब्लिक थी, पूरे खेत में कीचड़ ही कीचड़, ना पैर रखने को जगह न। तो गुरुदेव का कहना है कि बेटा तू कहीं मत जा, तू घर में ही रहे और मंत्र जाप कर चुपचाप कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जो लोग मतलब मेरे फैमिली में मायके तरफ से जो नागपुर से आए थे, बाहर से कम 8-10 लोग आए थे, मेरे पास रुके थे। उस दिन बारिश में भीगते हुए हमारे यहाँ मेरे घर पे आए और वो 4-5 दिन और रुकने वाले थे घर पे, वो दूसरे दिन ऐसे भागे वो वापस ही नहीं आया फिर। तो मेरे को सब लोग बोले तुम नहीं गई, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मेरे गुरुदेव है और मैं हूँ, मेरे गुरुदेव जो चाहे वो करे, मुझे मार डाले तो भी मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, उनकी जिंदगी है, वो देना चाहे लेना चाहे जो भी करना चाहे, बट मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक एक सही बताओ तो एक तरह से ना थोड़े समय के लिए मेरा मन डगमगा गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा मतलब चल रही हूँ जो भी है। तो एक सेकंड के लिए मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ मैं जाऊंगी वहां, लेकिन मैं सिर्फ अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करूंगी, बैठूंगी जाके पंडाल में, लेकिन गुरुदेव का ही मंत्र जाप करूंगी पूरे टाइम, जैसे 1 से 4 बजे तक के वहाँ उनका प्रवचन होता है,
तो मैं सोची थी कि हाँ, मेरी फ्रेंड भी बोले प्लीज चलना, तू इतनी प्रॉब्लम्स में है, चलना। बोले हमको देखा नहीं जा रहा तेरी प्रॉब्लम्स, लेकिन तू कैसी ये लड़की है, बोले तू छोड़ ही नहीं रही अपने गुरु को आज तक। कि क्या हुआ, बोले इतना कुछ हो गया तेरी लाइफ में ये वो। तो मैंने कहा यार मैं कुछ भी हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले तू चल, बोले। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन मैं अपने गुरुदेव का ही मंत्र जाप करूंगी वहां पंडाल में जाकर भी। तो ऐसा एक घड़ी के लिए मैंने ऐसा थोड़ा सा सोचा था, लेकिन गुरुदेव ने फर्स्ट डे ही इतनी बारिश करवा दी कि वो 2-3 दिन अभी तक के पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। उसके बाद भी पब्लिक इतनी पागल कि तो भी कीचड़ में लौट रहे, बैठ रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। और वहां बड़े बड़े कड़ाव से भंडारा चल रहा है, और हाईवे बंद हो गया। और आज आज समाप्ति थी उसकी, आज चले गए वो प्रदीप मिश्रा जी वहां से। तो आज तो खतरनाक पब्लिक थी और इतना भंडारा था। सब मुझे बोले प्रसाद लेने तो चल, मैंने कहा मुझे नहीं जाना कहीं पे, ना कोई प्रसाद लेने जाना, कुछ लेने जाना। और हर कोई ऐसा कोई बंदा नहीं बचा मेरे इसमें कि जो मुझे नहीं समझाया होगा कि तुम जाके जल चढ़ाओ, तुम जाके प्रदीप मिश्रा की ये करो तो वो करो। नाना तरह से मुझे सबने समझा के देख लिया, लेकिन मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ। मैंने कहा अगर 1 से 4 तुम वो कथा कर रहे हो तो मैं 1 से 4 क्यों ना अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करूं, नाम जाप करूं बैठ के। बस और आज मैंने वही किया। आज मैंने बस गुरुदेव की फोटो के बाद दिया जला ली, धूपबत्ती लगा दी, और मैं कंटिन्यू बैठ के नाम जाप करी। हालांकि विचार इतने सारे आ रहे थे, लेकिन नाम जाप कर रही थी विचारों को। मैंने कहा चलने दो, आप ही जानो, विचार जो भी चल रहे, जो भी टेंशन है वो आप ही देखो। बट मैं नाम जाप करी, मतलब समथिंग 1:30 बजे से लेट हो गई थी, 1:30 से 5:30 तक मैंने ऐसी कंटिन्यू की। और मैं बस जितना हो सके बस मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ कि कंटिन्यू मैं मेरा नाम जब छूटे ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी ना छूटे। मैं ऐसी कोशिश में लगी हूँ कि 1 सेकंड के लिए भी ना छूटे। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव प्लीज नाम जाप कराओ। और जब भी रात में कभी भी नींद खुलती, सोते सोते भी नाम जाप, और उठते उठते भी नाम जाप। जैसे सुबह मैं सोचती, सुबह 5 बजे ध्यान के लिए जैसे उठती हूँ मैं, अपन जो सेशन में सुबह 5 बजे का ध्यान में मैं आती हूँ, तो उस समय से लेकर मैं नाम जाप के लिए बैठती हूँ। सोचती हूँ कि मैं नाम जाप कंटिन्यू सुबह तक के उठते तक मैं करूँ। मैं बैठ भी जाती हूँ, करने भी लगती हूँ ध्यान के बाद भी। कब नींद लगती मुझे पता नहीं चलता, और मैं ऐसी गहरी नींद में चले जाती हूँ कि सुबह 9:30 कब बजते पता नहीं चलता। मैं गुरुदेव को चिल्लाती हूँ कि ये क्या किया, मैं तो नाम जाप करने बैठी थी, आपने मुझे सुला क्यों दिया, सुला क्यों देते हो मुझे। रात में भी जैसे मैं 9 से 12, 9 से 11:30 ऐसे कंटिन्यू बैठ के करना चाहती हूँ, करती हूँ। फिर गुरुदेव मुझे फिर ऑटोमेटिक मतलब नाम जाप करते करते सुला देते हैं। अभी तो यही चल रहा है। बहुत अब बढ़िया। सब कुछ अब गुरुदेव के हाथ में, जो करना वो करे, अब उन पे छोड़ दिया हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही है। जय गुरुदेव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथ। साधना मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है, मनोरमा जी ने भी हैंड रेज किया है। कृपया बारी बारी से आप लोग का स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुवर। जैसे कि क्रांति बहन ने जो प्रश्न किया है, तो उसी के संदर्भ में मैं भी कहूंगी, क्योंकि गुरुदेव ने इतनी अनुभूतियां करवाई। अनुभूतियां क्या, मतलब मुझे तो सब कुछ ध्यान में बताया गुरुदेव ने। जी जी। तो ये सब क्या शुरुआत की अवस्था होती है, बाद में सब सवाल जवाब सब बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते जब हम अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो पहली घटना जो मैं बताऊं कि गुरुदेव जैसे किस तरह, पहले अपन क्या कैसे जुड़ेंगे, गुरुदेव पे समर्पण कैसे होगा, तो ये सब इसीलिए करते हैं कि जब कोविड आया, तब वो समय जो था वो हमारे लिए एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल था, जो कोविड का पीक था। तो सही बात। मेरी तो गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव या तो मुझे आप कोविड पॉजिटिव कर दो। सच बता रही हूँ, लोग तो मतलब ऐसा घुसे फिर रहे थे, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं पहले मैंने बताया था शुरू में जब 10 जुड़े थे तब, तो कि या तो मुझे पॉजिटिव कर दो या हस्बैंड, दोनों में से एक को पॉजिटिव कर दो और छुट्टी दिला दो। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। तो मुझे उस समय ध्यान में मतलब कई तरह से अपने को क्या समझ में नहीं आता, जब घटना घटित होती तब समझ में आते। तब उस समय मैंने ध्यान में मेरे हस्बैंड को मतलब ऐसे मास्क लगाए हुए ओढ़े हुए देखा, तो मैं घबरा गई, यार ये क्या दिख रहा है। उस समय मैं नहीं समझ पाई, लेकिन उसके ही 2 दिन बाद हमने ऐसे ही चलो रे अपन तो टेस्ट, ऐसे भी पॉजिटिव के बीच में काम कर रहे थे, तो चलो टेस्ट तो करवाना चाहिए एक बार।
तो हमने टेस्ट करवाया दोनों ने, तो मेरा तो नहीं आया, उनका पॉजिटिव आया, हस्बैंड का। हालांकि तकलीफ कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो सब मुझे छुट्टी दिलाने के लिए। और जो वो कोविड का जो पीक पॉइंट था, यानी 17 डेज की मुझे होम क्वारंटाइन मिल गया हम लोगों को, और वो समय मेरा निकल गया। तो एक तो पहली घटना ये है मेरी, जो मतलब वो समय मतलब हाँ, हर दिन मतलब मौत से लड़ना था उस समय, हमें पता है, जिसने काम किया ना उनको याद है। तो वो समय मतलब हाँ, और ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं तो गुरुदेव तो क्या है, ध्यान में दिखाते हैं, मतलब मुझे तो दृश्य ध्यान में दिखता है, फिर वही घटित हो जाता है। कई सारी चीज, मतलब क्या बताएं, 1 साल हो गया, अब तो ये सब चीजें खत्म हो गई, सारे सवाल जवाब सब खत्म हो गए, सब खत्म। सब कुछ दिखाते हैं गुरुदेव, कुछ जवाब भी हमें देते हैं, और कुछ जैसे अंतर चेतना से मिलते हैं कुछ जवाब हमें। एक और घटना मैं बताती हूँ कि मैं पिछले साल मतलब साल भर हो जाएगा कि मैं जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मेरे ऐसे अनबन हो गई थी, तो मैंने लिख के दे दिया था। तो उसमें पूरे 4 साल भर मुझे एक-एक मतलब स्टेप गाइड किया गुरुदेव ने, कि नहीं तुझे अब ये करना है, वो दृश्य दिखता है, फिर वही चीज़ अपने सामने आ जाती है, तो अपने समझ में आ जाती है कि हमें ये करना चाहिए। और बहुत मतलब साथ में रहते हैं, यूँ मान लो, उन्हीं की कोई चीज़ अपने को ऐसी मिल जाती है, जैसे हम वहाँ गए चित्तौड़गढ़ी में, तो वो गुरु पूर्णिमा वाला प्रसाद मेरे को कार में रखा हुआ मिला। अब वो कैसे मिला, इतने दिनों से तो था ही नहीं। मतलब ये गुरु अवतरण दिवस वाला, सॉरी, जैसे हाँ, मैं चित्तौड़ गई थी 6 जनवरी को, और अवतरण दिवस वाला प्रसाद मुझे कार की सीट पे मिला। तो गुरुदेव कहे नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अपन मतलब समझ जाते, दूसरों को हम नहीं समझा सकते। ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं जो गुरुदेव मतलब बताते हैं हमें, बिल्कुल साथ में रहते हैं। गुरुदेव बोलते नहीं, मैं तो आपके पल पल साथ हूँ। गुरु तो ओमनी प्रेजेंट है। और कुछ सवालों के जवाब नहीं भी मिलते हैं, ये भी सही है कि कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं भी मिलते हैं। अब जैसे मेरी बेटी वाला है, तो मैं पूरे 9 महीने पूछती रही, हम ऐसा एक मस्ती में रही, लेकिन ये यहाँ इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, आने वाले समय को आप देखिएगा। और 2 दिन पहले मतलब जो था वो बता दिया। वही बोल रहे हैं ना, गुरुदेव की रचना कोई जवाब नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, आने वाले समय में आपको मालूम होगा। क्योंकि वो बिटिया जो है ना, दिव्य बेटी है। मैं तो इतना ही कहूंगा जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि अगर समर्थ गुरु हमें कुछ दे रहा है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। गुरु भाई, ये मतलब एक और मतलब मेरे को ध्यान में एक और चीज दिखी अभी कुछ दिन पहले, अभी मेरी बेटी से रिलेटेड ही, छोटी वाली जो है। तो गुरुदेव मतलब जैसे ध्यान तो क्या, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है ना, सो गई तो मैं ध्यान में भी अपना मतलब मौका देखती हूँ, भाई हाँ मैं ध्यान कर लूँ, उसी समय मैं कर लेती हूँ, इसका टाइम का मेरा फिक्स नहीं है। तो क्या है कि हो गए होंगे 15-20 दिन हो गए होंगे उस बात को, 7:15 बजे अपने शाम के समय मैं लेटी हुई थी, मैं भी इसी के पास लेट गई और ध्यान मतलब जैसे मैंने ऐसे प्रार्थना कर ली, लेटे लेटे मैं ध्यान ही कर रही हूँ, क्योंकि थक जाते हैं छोटे बच्चे में। तो मुझे दिखता है कि ये जो मेरी बेटी है, तो गुरुदेव के चरणों में रखी हुई है। वाह वाह वाह। वो जो गुरुदेव एक सीट पे बैठे रहते हैं ना, जो स्लीपर पहने हुए, सिंपल सी चप्पल पहने हुए हैं, उनके चरणों में रखी हुई है। और वो दृश्य मतलब अच्छा नहीं था एक्चुअली, इसके जैसे मुंह में और नाक में दूध भरा हुआ है, इस तरह से मुझे दिखता है। फिर अब मैं देख रही हूँ कि इसकी 4-5 दिन से तबीयत खराब हो गई है, और मतलब जैसे वॉमिटिंग और बार-बार जैसे उल्टी करना, खांसी आके उल्टी हो रही है बार-बार। तो अभी 2 दिन पहले फिर गुरुदेव मुझे ऐसे दिखे, मतलब रात में, क्योंकि पूरी रात जगते हैं, तो कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं पता ही नहीं चलता कुछ। सही बात, सही बात। 2 बार मैंने उनको मेरे आसपास देखा गुरुदेव को। अब वो नींद में था, कैसे था ये तो मैं नहीं बता सकती पूरा। और एक मतलब अब ये पता नहीं क्या है, ये तो गुरुदेव ही जाने, ऐसा दृश्य मैंने देखा। और मतलब जैसे थकान, जैसे नहीं सोते तो भी ऐसा लगता ही नहीं बिल्कुल भी कि हाँ नहीं सोए, फुल एनर्जी रहती है। बिल्कुल। ये है तो गुरुदेव तो साथ उस बेबी के साथ ही सोती है, जागती है ना, उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। हाँ जी, हाँ। तो भी मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एक बच्चे को पाल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता गुरु भाई। जैसे पहले थे, जैसे रात भर नहीं सोए ना, तो यूँ लगता है दिन में तो जैसे बिल्कुल ऐसे वो रहे लिथार्जी, बीमार जैसे हो जाते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता ही नहीं कि एक बच्चा मेरे साथ है, बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। बिल्कुल ऐसी एनर्जी रहती है। तो ये है, तो गुरुदेव तो साथ ही है, कुछ चीजें हमें ध्यान में बताते हैं,
और कुछ चीजें वैसे हैं, जैसे वो कल भी बात चल रही थी कि वो प्रसाद वो प्रचार करके आई थी, क्या नाम है, गुरु बहन बता रही थी ना, तो गुरुदेव जब उनको प्रचार करवाना होता है तो वो खुद साथ जाते हैं। मैं गई थी ना, मैंने कहा मैं 45 डॉक्टर्स को, मतलब ये पूरे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन में इन गुरुदेव ने अपना कार्य करवा लिया। जी जी। ये तो अपन कर भी नहीं सकते। तो जब उनको करवाना होता है तो कुछ चीज जैसे वो चीज मुझे अंतर चेतना से मिली। मुझे एक्चुअली एक नोटिस टाइप मिला था कि इस तरह से तुझे वहाँ ट्रेनिंग में जाना है। तो मैं तो पूरे दिन परेशान रही कि मेरे को तो पनिशमेंट मिला है वहां जाने का, पर जब मैंने शाम को ध्यान किया तो मुझे समझाया गया तुझे तो मैं भेज रहा हूँ और मेरे काम के लिए जाना है। बकायदा मुझे वहां के कलेक्टर का चेहरा दिखा और CMHO का चेहरा दिखा। फिर मैं गई तो मैं इतनी एनर्जी के साथ गई, इतने सारे मतलब पंपलेट, ये क्या नाम से, ये कैलेंडर लेके गई, और बस में मैंने स्टिकर लगाते हुए अपने आप को देखा। वाह तो वाह। मैंने बस के गेट पे फर्स्ट स्टिकर लगाया गुरुदेव का, फिर 2-3 स्टिकर अंदर लगाए। मतलब वो जो पनिशमेंट था वो आनंदमय हो गया एक तरह से, और जो देखा वो सारा सच हो गया। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव की महिमा का तो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर ये सकते। हमारे बस की बात नहीं है। और शब्द बता भी चीजें, हर चीज बता भी नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो अपने थोड़ी समझ में आते हैं, हम बता देते हैं, कुछ तो महसूस करने की होती है। जय गुरुदेव गुरु भाई, इनको लीजिए, साधना गुरु बहन को। कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता तो उसकी जरूरत नहीं होती, गुरुदेव इसलिए जवाब नहीं देते। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना जी, आपका स्वागत है गुरुबहन, कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। पहले तो मैं ये पूछ रही थी, जो अभी इससे पहले जिसने बात की थी वो चिंकल थी क्या? चित्तू गुरु बहन थी शायद, चिंकल जी नहीं थी। नहीं, उन्होंने नाम तो दूसरा, आईडी से दूसरा रख रखा है। हाँ, रितु गुरु। नहीं, मैं रितु हूँ, चिंकल नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही जानना था। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि भैया हम हॉस्पिटल में ना गुरुदेव की चर्चा करते रहते थे, जो भी इसके पास, बेटी के पास जो भी कंपाउंडर वगैरह आते थे, तो जी, क्या जी। हुआ कि उनमें से ही हमने एक को परमानेंट घर पे, मतलब डॉक्टर ने बोला उसी हिसाब से परमानेंट घर पे आता रहा, है ना। और तो वहां पे चर्चा करते ही थे। फिर यहाँ आके हमने क्या किया कि मतलब हर दिन इंजेक्शन बॉटल चढ़ाने आता था, तो भले ही चाहे 2 मिनट क्यों ना चर्चा करते थे गुरुदेव की, जरूर करते थे उसके सामने, 5 मिनट, कभी 2 मिनट। और अक्सर मीटिंग खोल के मतलब बैठ जाते थे, तो आप लोगों की सबकी आवाजें आती थी। भैया वो अचानक से एक दिन पता नहीं अपने आप ही कहता है मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा। बहुत बढ़िया। है ना। फिर हमने इतनी, मतलब इतना सुन के ना, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। सच में, सच में। है ना। देव का कोई ये कह दे जरा सा भी कि मैं भी ये ट्राई करके देखूंगा, अरे भाई देख तो सही तू। तो है ना। फिर बोले, सबसे पहले उनका प्रश्न ये था कि मेरा भाई मुझसे प्रतिदिन झगड़ा करता है, क्या वो बंद हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल, 100%। अगर आप गुरुदेव के सामने अपनी ये चीज रखेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे गुरुदेव नहीं करते हो। आप देख लीजिए ट्राई करके और आप ध्यान कीजिए। तो बोले मैं उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूँ, मेरे सारे दिन सर में दर्द होता है। तो फिर हमने उसको सारी चीजें बता दी। बताने के बाद में 2 दिन किया, तीसरे दिन उसने नहीं किया होगा, है ना। तो वो तीसरे दिन हमारे यहाँ आता है और मतलब फिर से हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा छेड़ देते हैं। तो वो बताता है कि मैंने कल गुरुदेव का ध्यान किया और परसों ध्यान किया, और मेरे भाई ने, जो कभी ऐसा होता ही नहीं था कि फोन करे और वो झगड़ा ना करे, पहली बार हुआ है कि मतलब मेरे भाई ने ना कल झगड़ा किया ना परसों झगड़ा किया। और दूसरी बात, मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ, और मैं गैस की शिकायत से इतना परेशान था, मेरे गैस नहीं बनती बिल्कुल भी,
2 दिन से मैं देख रहा हूँ और आज मैंने ध्यान नहीं किया तो मुझे आज मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और मेरे गैस भी बन रही है। और तीसरी बात उसने बताई कि आपके घर में ऐसा क्या है कि मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ ना, मेरे सर का दर्द गायब हो जाता है। तो मैंने कहा ये चेतन जगह है भैया, यहाँ पे हम सभी ध्यान करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप इधर इसको मत देखिए मैंने कि आप सोचिए कि बेटी इनकी इतनी बीमार है, वो क्यों नहीं ठीक हुई। हमने कहा वो मंत्र जप नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ तक पहुंच गया इसकी प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी रोग असाध्य नहीं है। तो पता है मेरा भाई और उसकी मिसेज जोधपुर आश्रम पहुंचे और उनको कल शाम को दर्शन कराए और इतने खुश हो रहे थे, मतलब अंदर ही अंदर हमने उनको भापा, देखा कि वो अंदर ही अंदर गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर, है ना। और फिर आज वो दादा गुरुदेव के यहाँ पहुंच जाएगा, तो आज हम ट्राई कर रहे थे, वो पहुंचा नहीं है अभी, तो कह रहा था कि हम सुबह दर्शन कराएंगे। तो वो कहते हैं मैं सुबह भी आऊंगा ना, तब मुझे दर्शन जरूर वीडियो करके कराइएगा। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक सूचना देनी है, सेशन का समय हो रहा है। जैसे अभी दादा गुरु की चर्चा आपने की है, तो कल दादा गुरुदेव के स्थान पर भंडारे का प्रोग्राम है और उस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सुबह 9 बजे से इसी लिंक पे दिखाया जाएगा। जितने गुरु भाई बहन अगर इच्छुक हैं तो उसका आप लोग आनंद ले सकते हैं। जय गुरुदेव। कुर्बान, आप कंटिन्यू करें। जी भैया, तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि उनको इतना मतलब देख रहे हैं कि काफी प्रभावित हैं गुरुदेव के अपने इससे, और बोले अपने आप ही कि सुबह में आऊंगा ना इसको इंजेक्शन और ये बोतल चढ़ाने, तो मुझे दर्शन करा देना। दादा गुरुदेव कौन है, क्या है, सारी जानकारी ले ली है। और उनकी 3 समस्याएं मैंने देखा कि उनकी गैस की प्रॉब्लम, सर दर्द और उनका भाई झगड़ा करना, इतना ही काफी है गुरुदेव को अपनी शरण में लेने के लिए। और कहते हैं कि मेरा एक काम है जो बहुत शिद्दत से मुझे करना है, अगर वो हो जाए ना, मैंने कहा 100% आप करते जाइए, वो जरूर होगा। तो ऐसे करके वो घर पे आना उनका, और इस तरह से गुरुदेव को जोड़ना, गुरुदेव कैसे किसको कहाँ जोड़ लें कोई पता नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। यही बता रही थी मैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। कुर्बान। सेशन का समय हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, अगर वो मंच पे हैं तो इस कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या? नहीं है गुरु भाई, नहीं है अभी। अच्छा ठीक है। मैं कार्यक्रम होस्ट कर रहा था, उनका फोन आ रहा था, बीच में मैं उठा नहीं पाया। लग रहा कुछ इसी संदर्भ में बताना चाह रहे थे। चोटमल जी गुरु भाई हैं, अगर समापन करे तो वो दिख रहे हैं। चोटमल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी चर्चा चल रही। जी गुरु भाई जी, कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। सभी को कल का सुबह का मैसेज दे दो। कल जी बता दिया, तो सबको ध्यान करो, बोलो सुबह में। हाँ बता दिया। और सुबह आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लिंक पे जुड़े 5 बजे। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो।